ओम शिव। क्या हम अपना भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ चला सकते हैं? क्या ये संभव है? कहना चाहेंगे, बिना आध्यात्मिक जीवन के आप धर्म नहीं जान सकते और बिना आध्यात्मिक जीवन के आपका भौतिक जीवन भी कुछ भी नहीं है। अगर आप धर्म से नहीं जुड़ते, अध्यात्म से नहीं जुड़ते, तब आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। आप स्वयं के विषय में नहीं जान पाएंगे तो स्वयं के जीवन के विषय में क्या जान पाएंगे आप? जब आपकी बुद्धि ही नहीं विकसित होगी, बोध ही नहीं विकसित होगा, तो फिर आप कैसे जान पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आप जीवन में क्या कर रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन में अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए और बोध और जागृति के लिए कि आप इतनी जागृत तो हो, इतने अवेयर तो हो कि सही गलत का बोध आपको हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है आपके जीवन में बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, दोनों ही पक्षों में, आपके भौतिक जीवन में भी और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी। योग हमें संतुलन का मार्ग सिखाता है। आप भौतिक जीवन में भी प्रगति कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका आध्यात्मिक जीवन भी बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप भौतिक में ही पड़े रहें तो भौतिकतावाद आपको ऐसा डुबा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पतन कब हुआ। आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। आप वहाँ पे कितनी भी समृद्धि अर्जित कर ले, लेकिन आपको कभी भी शांति अनुभव ही नहीं हो पाएगी। आप भागते रहेंगे, एक चीज़ से छोड़ के दूसरे चीज़ के पीछे, दूसरे से तीसरे, व्यक्तियों में ढूंढेंगे, वस्तुओं में ढूंढेंगे, संसार में ढूंढेंगे, लेकिन आपको आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आपका वो बोध कहीं जागृत नहीं होगा। आपका लोभ बढ़ता जाएगा। आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे, आप जीवन को नहीं जान पाएंगे। जिस वजह से आपको ये मनुष्य तन मिला है, आप उसको ही नहीं जान पाएंगे। बहुत कुछ खो देंगे अगर आप सिर्फ भौतिकतावाद में पड़े रहे तो। अध्यात्म आपको कर्मकांड करना नहीं सिखाता है। अध्यात्म तो आपको शुद्धिकरण की प्रक्रिया सिखाता है। अध्यात्म आपको मन की शुद्धि सिखाता है। अब आपको मन की शुद्धि है तो आप, स्वाभाविक सी बात है, ईश्वर वहाँ पे ज़रूर विराजेंगे, आपके मन में ईश्वर ज़रूर आएंगे। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, योगाभ्यास आदि है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आदि है, मंत्र जाप आदि है, ये सभी शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब शुद्धता ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कई सारे विकार होंगे। जब आपका जो शरीर है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, पेट में गंदगी होती है, शुद्धता नहीं होती है, तो तमाम तरीके की समस्याएं आपको घेर लेती हैं ना। उसी तरीके से जब आपके मन में शुद्धता नहीं होती है तो तमाम तरीके के विकार आपको घेर लेते हैं और फिर वो विकार आपको माया में ऐसा डुबोते हैं कि आपको सही गलत पक्ष बिल्कुल ही नहीं दिखता। फिर आप अपने जीवन में क्या से क्या हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जीवन में शांति बहुत आवश्यक है, स्थिरता बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है स्वयं को जानना, बहुत आवश्यक है स्वयं के साथ समय व्यतीत करना। ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं हैं तो आप एक बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे हैं। और सबसे अधिक वरीयता अपने जीवन में ईश्वर को दें। हर मनुष्य को जीवन में एक समय के बाद ये अनुभव, ये एहसास ज़रूर होता है कि इस संसार में, इतने बड़े संसार में आपका कोई नहीं है। तो छोड़ना भी नहीं है आपको। ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना आपका प्रथम धर्म है, चाहे वो आपके माता पिता के लिए हो या फिर आपके समाज के लिए हो। तो कहीं पे अधिकता हो, कहीं पे कमी हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। दोनों में संतुलन रहे, यही योग का मार्ग है। ओम शिव।